नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं आज। तो हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है। A toy is in the form of a cone of a radius is 3.5 सेंटीमीटर। एक कौन है हमारे पास। कौन आप जानते हैं, बर्थडे कैप कहते हैं जिसे। कौन इज a form of cone of radius is 3.5 and mounted on a hemisphere, जो कि एक हेमिस्फेयर उसके ऊपर माउंटेड है, ऑफ अ सेम रेडियस, जिसका रेडियस दोनों में क्या है, सेम है। द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय, उस टॉय की जो टोटल हाइट है वो क्या है बेटा, 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए देखते हैं उसके, जैसे उसने बोला है उस फॉर्म से हम उसकी इमेज को फॉर्म कर लेते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका कौन, ठीक है बेटा। कौन ये हो गया, कौन माउंटेड किस पे है, हेमिस्फेयर पे। तो ये ना बेटा आपका हेमिस्फेयर। और ये आपका टॉय हो गया, टॉय की जो पूरी हाइट है वो बेटा कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो 15.5 सेंटीमीटर ले लिया। और बेटा इसकी जो रेडियस है वो कितना है, 3.5 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी वो क्या हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। आई थिंक तो सभी को क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिए रेडियस क्या पर है। तो यहाँ पर आपकी रेडियस रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फेयर कितना दे रखा बेटा, दिया है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर। या हम इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं 7/2, 7/2 भी लिख सकते हैं 3.5 को। ठीक है बेटा, 7.7/2 कैसे आया, यहाँ डेसिमल हटा देंगे, आपका यहाँ 10 आ जाएगा। इसको कटिंग करेंगे तो आपका ये आपका 7/2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। तो रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फेयर हो गया। अब टोटल हाइट ऑफ अ कॉन क्या है, टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ टॉय, टॉय की टोटल हाइट क्या है बेटा, टॉय की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या किसकी हाइट चाहिए, हाइट ऑफ अ कॉन चाहिए, हाइट ऑफ अ कॉन। तो कॉन की हाइट क्या बेटा, जिसको हम स्मॉल एच लिखते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था, फिर बता रहा हूँ बेटा, जितना ही यहाँ पर रेडियस होगा उतनी हाइट इस जितनी हाइट इस रेडियस, जितना इसका रेडियस होगा हेमिस्फेयर का, उतनी ही इसकी हाइट होगी। तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, 3.5 है। तो हम क्या करेंगे, 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ कॉन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लेटेंट नहीं, लेटेंट नहीं, लेटरल स्लैंट हाइट बेटा, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन हमें निकालनी होती है बेटा। ये जो हाइट होती है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं किसी भी कॉन की। तो स्लैंट हाइट बेटा क्या आती है, मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखवाए हैं, आप उस फॉर्मूले वाले वीडियोस में जाके जरूर देखें। आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर स्क्वेयर की वैल्यू बेटा कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास 3.5 लेके चल रहा हूँ अभी मैं, क्यों लेके चल रहा हूँ वो भी आपको समझ आ जाएगा। एच है आपका बेटा 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 3.5 किसका स्क्वायर होता है, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, 12 का स्क्वायर होता है 144। आप इसको ऐड कर देंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.25, और 2 और 4 हो गए 6, और 4 एक 156.25। ये आ गया बेटा। इसको आपको निकालना आना चाहिए, ये क्लास 8th में आपने सीखा था। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 156.25 है बेटा। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, यहाँ से मैं एक पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे बेटा क्या आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। तो 100 से ये मैं जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा 100 को, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बाहर 10 और अंदर क्या रह गया
15625 ये मैंने लिख दिया अंदर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को यहाँ निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। देखिए फिर आपके पास जब में यहाँ डेसिमल हट चुका है तो आपके पास कुछ नंबर ऐसे हैं या 5 डिजिट्स हैं, तो हम पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो देखिए 1 1 सा 1 हो गया और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। दोनों डिजिट्स यहाँ उतार लिए, 1 + 1 यहाँ पर बेटा क्या आ गया, 2 आ गया। 2 बार करेंगे तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, 44। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ क्या आ गया, 2 और यहाँ आ गया 1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 22 + 2 कितना हो गया बेटा, 24। ऊपर से कितना आएगा, 25 आ गया, उतार लिया बेटा 25। अब आप देख सकते हैं 2 4 5 का जब मल्टीप्लाई आप 5 से करते हैं तो 5 5 से 25, कैरी 2 5 2 5 4 से 20 और 2 22, कैरी कितनी गई बेटा 2, 5 2 से 10 और 2 12। तो देखिए 245 से ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा, तो ये 1 2 2 5 ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा ये किसका स्क्वायर निकला, 125 का स्क्वायर है आपका कितना, 15625। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको इरेज करके पूरे को, यहाँ पर हम किसका स्क्वायर निकला ये 125 का, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 125/10, जो कि 125/10 क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये तो आपकी आ गई स्लैंट हाइट। किसकी हाइट आई है, कोन की हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी आई है, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल। तो हमारी एल कितनी आ गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस इमेज में, क्या आ गई 12.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने निकाल लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बेटा देखिए फिर अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा। तो देखो, तो कौन का जो एरिया, एरिया ऑफ कॉन, एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो बेटा एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल, ये पाई आर एल हो गया। और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, एल प्लस टू आर, एल प्लस 2 आर। देखो पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा, 2 आर रह गया, एक एल रह गया। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रखें 22/7। आर की वैल्यू बेटा मैंने 7/2 बोली थी, यहाँ पर 7/2 रखी है, 3.5 भी रखेंगे तो भी ठीक है। अब बेटा एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, वहां पर लिखी है मैंने, देखो 12.5 आई थी। 2 इंटू आर, आर हमारा था 7/2, मैंने वही रखा है। 2 से 2 कट गया आपका, और यहाँ से ये 2 कट गया, ये 11 आ गया, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 11 ब्रैकेट। ये 12.5 को 7 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 19.5। कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 195 का टेबल 1 बार पढ़ेगा, 195 कैरी कितनी गई, 19, 195 वन सा 195, 195 के अंदर आप 19 ऐड कर दें तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, कितना, 9 और 5 कितने होते हैं, 14, 14 और 10 11, कैरी 1, और ये हो गया 214, तो ये हो गया 214। अब डेसिमल कितने पे लगेगा, तो आप देखिए यहाँ पर 1 पे एक डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, तो डेसिमल यहाँ छोड़ के यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा 214.5। यहाँ पर भी डेसिमल लगा हुआ है, आपको पता ही है। तो ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। ये स्क्वेयर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि यही बताता है कि ये एरिया है। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्लियर हुआ है, अच्छे से समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाएं, और ऐसे ही वीडियो में बने रहें। और अगली भी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड होगी, और मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छे से 10th क्लियर कराऊंगा मैं। तो आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके जैसे और भी विद्यार्थियों की मेरे जरिए हेल्प हो सकती है जब आप चाहेंगे तो। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।